हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है वो गेट 2026 का केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिया गया है वो क्वांटम केमिस्ट्री से है। हमें क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, द पोजीशन ऑफ द टू एटम इन ए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा फाइव आर 1 π/2 एंड 1 π/4 3 π/2 वेयर द डिस्टेंस इज इन आंस्ट्रॉम एंड द एंगल आर इन रेडियन। और हमें क्या बताना है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बताना है इन आंस्ट्रॉम में। ओके, सो यहाँ पर क्या है कि हमें एटम दिए हुए हैं ए और बी, जिसके अंदर इसका हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और इनके बीच का हमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बताना है। जैसे हमारे पास एटम 1 है जिसको हम P1 से डिनोट कर रहे हैं और उसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या है 1 π/2 एटम 2 है जिसको हम P2 पोलर कोऑर्डिनेट से डिनोट कर रहे हैं, वो है 1 π/4 3 π/2। अब क्या है कि हमें डिस्टेंस निकालना है। सो डिस्टेंस किस वे में निकालते हैं, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फॉर्म में निकालते हैं। सो पहले हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को चेंज करना पड़ेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, यानी आर थीटा फाइव को हमें चेंज करना पड़ेगा एक्स वाई और जेड फॉर्म में। अब इसका जो फॉर्मूले होते हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट को चेंज करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, वो है एक्स के लिए आर साइन थीटा कोस फाई, वाई के लिए आर साइन थीटा साइन फाई और जेड के लिए आर कोस थीटा। ये वाले फॉर्मूलेज होते हैं। अब एटम 1 के लिए जो फर्स्ट वाला एटम है उसके लिए जो हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो है 1 π/2 π/2। अब एक्स के हम निकालेंगे x1, यानी x1 के जब हम r की जगह 1 पुट करेंगे, थीटा की जगह π/2 पुट करेंगे और कोस फाई के लिए क्या पुट करेंगे π/2। जब इस फॉर्मूले में ये वाले वैल्यू पुट करेंगे r थीटा फाई की, सो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 × 1 × 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इसी तरीके से हम y1 निकालेंगे। y1 के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो r1 थीटा 1 और फाई 1 दिया है वो पुट करना पड़ेगा y कोऑर्डिनेट के अंदर। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, r की वैल्यू 1 है और साइन थीटा की वैल्यू π/2 है, साइन फाई की वैल्यू π/2 है। यहाँ से क्या आ जाएगा 1 और साइन π/2 क्या होता है 1 और साइन π/2 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1। अब z1 निकालने के लिए अब z कोऑर्डिनेट के अंदर पुट करना पड़ेगा ये r1 थीटा 1 और फाई 1 की वैल्यू। अब r की वैल्यू क्या है 1 और कोस थीटा क्या है हमारे पास π/2, कोस π/2 कितना होता है 0 और यहाँ से आ जाएगा z1 की वैल्यू 0। सो इससे हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे वो क्या होंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 0 1 और 0। अब हम एटम 2 के लिए बात करते हैं जिसके अंदर r2 थीटा 2 फाई 2 गिवन है। वो क्या है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स 1 π/4 3 π/2। अब हमें x2 y2 और z2 निकालना है और ये क्या है r2 फाई थीटा 2 और फाई 2। जब हम x2 निकालेंगे तो उसकी जगह पहले r की जगह 1 पुट करेंगे और थीटा की जगह π/4 पुट करेंगे और फाई की जगह 3 π/2 पुट करेंगे, यानी 1 × साइन π/4 × कोस 3 π/2। यहाँ से हमारे पास साइन π/4 क्या होता है 1/√2 और 3 π/2 क्या होता है कोस 3 π/2 0 होता है। सो यहाँ से हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। y2 निकालेंगे, y2 के लिए क्या चाहिए r साइन थीटा साइन फाई होता है फॉर्मूला। सो यहाँ पर r क्या है 1 साइन थीटा होता है, यानी साइन π/4 आ गया और फिर क्या होता है साइन फाई होता है। साइन फाई क्या है 3 π/2। सो यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। सो यहाँ पर साइन π/4 होता है 1/√2 और साइन 3 π/2 क्या होता है -1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/√2। इसी तरीके से हम z2 निकालेंगे। z2 निकालने का फॉर्मूला होगा r कोस थीटा। यहाँ पर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे और कोस थीटा की वैल्यू π/4 है, तो कोस π/4 कितना होता है 1/√2। सो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा z2 1/√2। सो यहाँ से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे एटम 2 के लिए वो होंगे 0 -1/√2 और 1/√2। ये वाले कोऑर्डिनेट्स निकल के आ जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। सो यहाँ पर जो एटम 2 है उसके लिए x2 y2 z2 है और एटम 1 के लिए क्या है x1 y1 और z1 है। सो यहाँ पर हमारे पास x2 क्या है 0 और x1 भी हमारे पास 0 था, 0 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है -1/√2 और y1 क्या है 1, सो -1 का स्क्वायर प्लस अब z2 क्या है 1/√2 और z1 क्या निकला था हमारे पास कोऑर्डिनेट वो 0 था। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √3.414 आ जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 1.8477 आंस्ट्रॉम के इक्वल होगा। सो हमारा जो फाइनल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस निकल के आएगा जो दो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट गिवन है उनके बीच का, वो होगा 1.85 आंस्ट्रॉम। सो थैंक यू सो मच।